नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदू राष्ट्र एक प्रमुख मुद्दा होगा? इसे समझना हो तो छत्तीसगढ़ के कवर्धा के सिंगनपुरी गांव के ग्रामीणों की भावनाओं को समझना होगा, जिन्होंने अपने गांव को हिंदू ग्राम बनाने की मांग को लेकर रैली निकाली। सिर्फ सिंगनपुरी ही नहीं बल्कि आसपास के गांव से करीब 1000 से ज्यादा ग्रामीण इकट्ठा हुए। हाथ में भगवा ध्वज लिए थे, बैनर लिए थे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ग्राम कटोरी, खोलवा, लोहारा के 165 ग्रामीणों ने बाकायदा सत्याग्रह किया। अपने इष्ट गुरुओं को याद करते हुए हिंदू राष्ट्र की मांग को और संकल्प को आगे बढ़ाने का सत्याग्रह किया। इसी तरह सरई पतेरा और सोनझरी, लोहारा के 313 सत्याग्रहियों ने उपवास रखा। 108 बार अपने गुरु और इष्टों का जाप करने के बाद सत्याग्रह किया। यह सत्याग्रह की तस्वीर है जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। घर भगवान आएगा, राम राज्य में आएगा। सभी राष्ट्र को अपना उद्देश्य मिला तो हमारा भी हमका हक मिलना चाहिए। हमारा राष्ट्र घोषित होना चाहिए। गांव, जिला और पूरा राज्य, पूरा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ऐसा हम सबका उद्देश्य है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ही बनना चाहिए। काबर कि जब इतना हम बहुमूल्य हिंदू के है और यहाँ हमला ये तो हमारा दुखद लगा था कि आज तक हमला जनला मांग करे के जरूरत पड़त है। यह नहीं तो क्षेत्रों में अगर हमार हिंदू के बहुमूल्य है तो हमला मांग करे की भी जरूरत नहीं से हिंदू राष्ट्र बन जाना रही। सहसपुर लोहारा के तहसील ऑफिस गए, तहसीलदार को ज्ञापन दिया और खुलकर अपनी बातें रखी। यह अकेला छत्तीसगढ़ के एक गांव का उदाहरण नहीं है बल्कि देश भर में हिंदू राष्ट्र की मांग जिस तरह से जोर पकड़ रही है, वहाँ हमें समझना होगा कि किस तरह से अब स्वस्फुरत लोग निकलकर हिंदू राष्ट्र की मांग को रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा के चुनाव है, जहाँ कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की एक विधायक ने खुलकर मंच से जब यह कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। आमतौर पर जब नेता अपनी पार्टी की विचारधारा के विपरीत जाकर कुछ ऐसी बातें कहते हैं तो यह माना जाता है कि उनकी टंग स्लिप हुई होगी या भूलवश बोल दिया होगा। लेकिन करीब 2 महीना पहले छत्तीसगढ़ की कांग्रेस विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी की मौजूदगी में एक नहीं बल्कि कई बार हिंदू राष्ट्र बनाने की अपनी बातों को रखा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ जब उन्होंने बातें रखी तो उनकी कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई विरोध नहीं हुआ। इस साल विधानसभा चुनाव है, जाहिर तौर पर ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर धूप में चलिए हल्के पांव वाली रणनीति अपनाई जाती है। हम सब आज हिंदू राष्ट्र बनाए के लिए संकल्पित हुआ था। मैं आप सबसे निवेदन करत हूँ कि जो मुहिम जगत गुरु शंकराचार्य जी चलाए उमा हम सब जो सहयोग हमारा बन सकते हमन बिल्कुल सहयोग करें और अपन अपन जो जहाँ जहाँ जिस गांव जिस स्थान में हैं वहाँ से हिंदू राष्ट्र बनाए के लिए हम संकल्पित होके हिंदू के लिए बात करें। हम हिंदू एक हों तभी हिंदू राष्ट्र बन सकते। कुछ ऐसा ही अंदाज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी देखने को मिला, जहां उन्होंने पहले अपने इलाके में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम करवाया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र की मांग को पुरजोर तरीके से रखते हैं, उनकी इस मांग पर हामी भरते हुए कांग्रेस के जिम्मेदार नेता ने भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हुए कुछ इस तरह की बातें रखी थी। देखिए, बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू है ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो वहां कोई बहस की बात है? ये तो है ही 82% अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? ये तो आंकड़े बताते हैं।
यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के ऊपर लगातार तोहमत लगती रही कि वो राम मंदिर निर्माण का विरोध करती रही है। उनके द्वारा राम सेतु के मुद्दे पर अदालत में जो एफिडेविट दिया गया उसमें प्रभु श्री राम को ही काल्पनिक बताया गया था। ऐसे आरोपों से आगे निकलकर जिस तरह से कांग्रेस ने अपना रवैया बदलने की कोशिश की है उसे आम जनता भी हैरत में है और राजनीति के रणनीतिकार इस बदली हुई सूरत और सीरत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है। आने वाली 28 अगस्त को अंतिम सावन सोमवार होगा। उससे पहले छत्तीसगढ़ जहां विधानसभा चुनाव है वहां कांग्रेस और भाजपा के अनेक नेता कावड़ यात्रा करते देखे गए और साथ में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड करना वे नहीं भूलते। जानते हैं अच्छी तरह से कि इस साल विधानसभा के चुनाव है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही हिंदूवादी विचारधारा की मानी जाती रही है, लेकिन कांग्रेस की ओर से जब इस तरह से भगवा चोला ओढ़कर सड़कों पर निकलकर कांवड़ यात्रा में अपनी सहभागिता दी जाती है तब वहां प्रश्न खड़े होते हैं। लोग सोशल मीडिया में तरह तरह के कमेंट लिखते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कभी कांग्रेस की ओर से यह बात पुरजोर तरीके से रखी जाती थी कि राजनीति को धर्म का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अब जो नई तस्वीरें आ रही है क्या वो वैचारिक परिवर्तन है या समय की मांग, इसे भी हमें गहराई से समझना होगा। यह वैचारिक परिवर्तन खास तौर पर छत्तीसगढ़ में देखा जा सकता है जहां विधानसभा के चुनाव हैं। बीते 1 और 2 जून को सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन रायगढ़ में करवाया गया। पूरे देश में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जहां सरकार की ओर से रामायण प्रतियोगिता करवाई गई, रामायण महोत्सव का आयोजन करवाया गया। ऐसे आयोजन से पहले छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में करीब 500 से ज्यादा संतों ने हिंदू स्वाभिमान जागरण संत यात्रा निकाली थी। इस यात्रा का व्यापक असर दिखा। जहां जहां गांव-गांव में संत गए उन्होंने हिंदू राष्ट्र के अलावा कई अन्य मांगे प्रमुखता से रखी, जिसका सीधा असर न केवल सामाजिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी छत्तीसगढ़ में देखा गया। संतों ने हिंदू राष्ट्र के अलावा लव जिहाद के बहिष्कार, गौ तस्करी में लिप्त व्यक्तियों एवं संस्था का बहिष्कार, हिंदू समाज का साप्ताहिक एकत्रीकरण, मंगलवार को अपने क्षेत्र के मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ, घर परिवार में भोजन एवं भजन करने, साप्ताहिक संगत व पंगत, इसके अलावा सभी को अपने घरों में शास्त्र एवं शस्त्र रखने का व्रत लेने का संकल्प दिलवाया गया। हिंदू स्वाभिमान जागरण संत यात्रा के संयोजक चंद्रशेखर वर्मा थे। चंद्रशेखर वर्मा मौजूदा समय में विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है। उनके नेतृत्व में इसी साल 19 मार्च को रायपुर में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पद यात्रा में निकले सैकड़ों संतों ने अपनी सहभागिता दी और मंच से जिस तरह से संतों ने हिंदू राष्ट्र को लेकर हुंकार भरी उसे भी हमें जानना समझना चाहिए। जैसे ही हमको कट्टर हो गया पूरी धरती पर शांति और समाधान के द्वार खुल जाएंगे। हिंदू राष्ट्र आएगा तो इसी दक्षिण कौशल और छत्तीसगढ़ की भूमि से निकल करके पूरे विश्व में फैलेगा। और इस फटे हुए देश के अंदर अगर आज हमें चाहिए इस यात्रा का उद्देश्य अखंड हिंदू राष्ट्र। रायपुर की धर्म सभा के बाद सरकारी तौर पर जो आयोजन किए गए और राम वनगमन पथ की सरकारी योजना का जिस ढंग से प्रचार प्रसार किया गया उसका जमीनी स्तर पर कितना असर पड़ता है, यह असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। हालांकि कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र तैयार किए जा रहे हैं उसमें गाय का गोबर अब 2 रुपए की बजाय 5 रुपए में खरीदने की घोषणा की तैयारी चल रही है। घोषणा पत्र बनाने वाली समिति के अध्यक्ष हैं मोहम्मद अकबर, जो सरकार में मंत्री हैं। उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई। कुछ और बड़े मुद्दों पर सहमति बनाई जा रही है जिससे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार किया जा सके। गोबर के अलावा कुछ और बड़ी घोषणाओं पर तैयारी चल रही है। वो घोषणाएं जो तैयार होने जा रही है उनमें प्रमुख रूप से 200 की जगह 250 से 300 यूनिट तक बिजली बिल हाफ किए जाने की घोषणा की तैयारी चल रही है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा 500 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है। उसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी सिलेंडर में सब्सिडी की घोषणा की तैयारी की जा रही है। शहरी इलाकों में गरीबों को आवासीय पट्टा देने की घोषणा की तैयारी चल रही है। महिलाओं को मध्य प्रदेश सरकार की तरह लाडली लक्ष्मी योजना की तरह सीधे कैश प्रदान करने की घोषणा की तैयारी चल रही है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा को पारदर्शी बनाने की घोषणा की तैयारी चल रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ की पीएससी की मेरिट लिस्ट में
जिस तरह से चेयरमैन के पुत्र और नेता के अलावा कारोबारियों के बेटा बेटी और रिश्तेदारों का नाम आया और जिस तरह से सरकार की छवि धूमिल हुई, उसके बाद तैयारी चल रही कि घोषणा पत्र में इस बात को शामिल किया जाए कि किस तरह से प्रतियोगिता परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। कुछ ऐसी तैयारी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की भी चल रही है, जहां उम्मीद की जा रही है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से एक कदम और आगे निकलकर दिखने वाली है। लौ जिहाद और धर्मांतर जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा। आम जनता का इन घोषणाओं पर कितना फर्क पड़ता है, क्या धर्म का राजनीति में प्रभावी होना आवश्यक है, इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर लिखिएगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है। हमारी कोशिश होती है कि राजनीतिक सामाजिक तमाम ऐसे मुद्दों को रखें जिससे जन जागरण के भाव उत्पन्न हो सके, राजनीति में सुचिता आ सके, राजनीति में अच्छे लोगों का प्रवेश हो, जिससे यह मिथक टूटे कि राजनीति हमेशा बुरी होती है। दरअसल राजनीति कभी बुरी नहीं होती। राजनीति में कुछ बुरे लोग शामिल हो जाते हैं, इसलिए राजनीति को बुरा बताकर उससे अच्छे लोगों को दूर रखा जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।